ओके, जय हिंद बच्चों। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं कहूँगा कि आप पहले लास्ट वीडियो देख लीजिए, फिर इसको देखिए। लास्ट क्लास में मैंने कंप्लीट कर दिया था 1 एम्पियर तक, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर तक। इस क्लास में वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और मैंने बताया था कि अगर 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो तो हम कहेंगे करंट जो है वो इक्विवेलेंट है या इक्वल है 1 एम्पियर के। 1 कूलाम पर सेकेंड, दिस कैन ऑल्सो इक्वल टू 1 एम्पियर। ओके, नाउ अब देखते हैं कि कुछ और यूनिट्स को, जैसे एम्पियर के साथ ही एक यूनिट जो और यूज़ की जाती है वो है मिली। सो इसे हम एम, स्मॉल एम और कैपिटल ए से लिखते हैं। दिस रेफर्स टू मिली एम्पियर। नाउ मिली मीन्स 10⁻³ आई होप आपने इसे पहले भी यूज़ किया होगा, स्पेशली मीटर के साथ मिलीमीटर, ग्राम मिलीग्राम, लीटर मिलीलीटर। तो सिंपली मिली का मीन्स होता है 10⁻³ तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। अगर आप कंपैरिजन करें तो आप पाएंगे एम्पियर तो दोनों जगह सेम ही है। दिस मिली रेफर्स टू 10⁻³, इसीलिए मैं आपको समझा रहा था कि मिली मीन्स होता है 10⁻³ और इसके जैसे ही हम एक और यूनिट यूज़ करते हैं, डेट इज इक्वल टू माइक्रो एम्पियर। सो माइक्रो एम्पियर, दिस रेफर्स टू माइक्रो एम्पियर। दिस इज इक्वल टू 10⁻⁶। माइक्रो मीन्स 10⁻�6। ओके, एक और पॉइंट एम्पियर से जुड़ा ही, करंट यूनिट होती है एम्पियर। करंट को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है एमीटर। सो ये आगे भी आएगा, एमीटर। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपने पहले कभी लैब विजिट किया हो या कहीं देखा हो तो आपने पाया होगा कि एक ऐसे ही बॉक्स टाइप होता है और इसमें एक ऐसे रीडिंग होती है, एक मतलब निडल होती है और ऊपर एक स्केल बनी होती है। यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डिविजन्स होते हैं और उसमें एक स्केल होती है और ये स्केल मूव करती है, मतलब जितनी आपका करंट आएगा उस पर ये स्केल चलिए, अगर वहाँ से इसका रीडिंग निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये एमीटर कहलाता है जो करंट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। एमीटर हमेशा ही सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, ये बात मैं आपको आगे ही बताऊंगा। तो एमीटर एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, सिंपल। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure current in a सर्किट। इससे जुड़ी कुछ और बातें बताऊंगा मैं जब मैं आपको बता दूंगा रेजिस्टेंस। ये मतलब बस अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि करंट मेजरमेंट के लिए डिवाइस यूज करते हैं, कि इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसका नाम है एमीटर, दैट्स ऑल। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट डू मीन बाय सर्किट। जो हमने यहाँ लिखा है, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट से हम क्या समझते हैं? सो इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है एक कोई भी क्लोज पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब चार्ज, जैसे कि अगर एक ऐसे वायर लिया जाए और ये चार्ज लेट्स से +Q यहां से लेके यहां तक मूव हुआ, इस पॉइंट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, तो क्या होगा जब +Q यहां से यहां मूव करेगा और शुरुआत में ये न्यूट्रल होगा, तो जब +Q यहां से मूव करेगा तो इस पे चार्ज आएगा आपका इस पे चार्ज आएगा -Q और इस पे चार्ज आएगा +Q। तो इस दो एंड्स पे चार्ज आ जाएंगे अपोजिट, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि +Q यहां से मूव करे फिर यहीं पर आ जाए। अगर ये दो A और B दोनों मतलब सेम पॉइंट पर हो जाए, ऐसे हो जाए और A और B इसी पॉइंट पर आ जाए, तो चार्ज यहां से फ्लो होगा पूरे क्लोज लूप में और एट द एंड फिर यहां पर आ जाएगा। तो इस केस में
चार्ज पूरा एंटायरली फ्लो भी होगा और कोई चार्ज डेवलप नहीं हो। चार्ज डेवलप से क्या प्रॉब्लम आती है? चार्ज डेवलप से ये प्रॉब्लम आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने से वो अपोजिंग मतलब इस फ्लो का अपोज करने लगेगा। कैसे अपोज करेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस क्यू आ गया, जैसे मान लिया हमें 10 कूलाम फ्लो कराना था, 10 कूलाम, तो पहले 1 कूलाम जब फ्लो हुआ तो यहाँ पे -1 कूलाम चार्ज आया और यहाँ पर +1 कूलाम। अब ये प्लस कूलाम बाकी जब 9 कूलाम आएगा तो उन सबको रिपेल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होता है और ये निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन होता है, तो उन पर चार्ज पे जो फोर्स इधर लगने लगेगा। तो चार्ज, इसीलिए हम चाहते हैं नेट चार्ज डेवलप ना हो और इसीलिए हम उसे क्लोज लूप में फ्लो कराना चाहते हैं। यही फायदा होता है क्लोज लूप में और इसीलिए इसमें इसे सर्किट नाम दिया जाता है। ये ओपन लूप्स हैं, इन्हें सर्किट नहीं कहा जाता है। इन्हें नेटवर्क रेफर किया जा सकता है कभी कभी, लेकिन ये सर्किट होते हैं, इन्हें कहते हैं सर्किट। तो बेसिकली इसमें पॉइंट ये है कि हम चाहते हैं चार्ज क्लोज लूप में फ्लो करे, और जब भी चार्ज क्लोज लूप फ्लो करे तो हम कहेंगे वो एक सर्किट फॉर्म कर रहा है, मीन्स क्लोज लूप सर्किट। ओके, नाउ व्हाट डू मीन सर्किट? It is a closed path along which the electric current can flow. It's a closed path along which electric current can flow. So आई होप आपको इतना समझ में क्लियर हुआ होगा। क्या होता है इस केस में, हम इस मतलब यहाँ पर ये जो चार्ज है, तो चार्ज यहाँ से मतलब प्लस क्यू यहाँ से मूव करना शुरू होगा, यहाँ फ्लो होगा, यहाँ फ्लो होगा और एट द एंड यहाँ पर आ जाएगा। तो बैटरी, ये बैटरी है, ये सिंबल है बैटरी का। अभी मैं सारे सिंबल आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी आप समझिए कि ये एक बैटरी है जिस पे इसका मान लीजिए वोल्टेज 2 वोल्ट है। तो ये पॉजिटिव, जो बड़ी लाइन ड्रॉ की, ये पॉजिटिव वोल्ट होता है, जो छोटी लाइन ये नेगेटिव वोल्ट होता है। तो चार्ज यहाँ से फ्लो करना शुरू करता है और एंड में यहीं पर आ जाता है। तो नेट चार्ज ये कोई सप्लाई नहीं करता और ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस करता है दो के। तो ये जो आपको सर्किट दिख रही है इसे कहते हैं क्लोज लूप सर्किट। अब मान लीजिए इसे बीच में ब्रेक कर दिया गया, सो दिस इज ओपन, इसे सर्किट नहीं कहेंगे, ये नेटवर्क किया कहा जा सकता है, पर ये कोई सर्किट नहीं है। मतलब क्योंकि इस केस में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर कोई भी चार्ज क्लोज फ्लो नहीं होगा, तो इसलिए इसे सर्किट नहीं कहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। नाउ अब मैं आपको बताता हूं पोटेंशियल। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर एक सिंपल डेफिनेशन से सबसे पहले डिफाइन करते हैं क्या हाई पोटेंशियल क्या लो पोटेंशियल है। मान लीजिए ये ग्राउंड है और ग्राउंड से ये मान लीजिए ये हाइट है 1 मीटर एंड दिस इज एट ग्राउंड। तो यहाँ पर अगर पानी रखा हो और हम इस यहाँ पे एक पाइप कनेक्ट कर दें तो इस पाइप में से ये पानी यहाँ गिरेगा, मतलब इस यहाँ से ये पानी यहाँ आ सकता है, फ्रॉम ए टू फ्रॉम बी। तो और यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना। हम जैसे इस टैप को ओपन करेंगे ये वाटर फ्लो यहाँ से होना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ मतलब जिस पॉइंट से, दो अलग अलग पॉइंट है यहाँ पर ए और बी, अगर हम इसमें फ्लो कराने में कोई एनर्जी ना देनी पड़े, तो हम जहाँ से मतलब अगर ए से बी में फ्लो कराने में हमें कोई एनर्जी ना खर्च करनी पड़े, तो हम कहेंगे कि पॉइंट ए इज़ हायर पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी। अच्छा, अब यहाँ पे एक वाटर मतलब ऐसे वो ग्लास जार रखते हैं और इसमें टैप बनाते हैं। अब जब इस टैप को ओपन करें तो हम कभी नहीं ऐसा पाएंगे कि बी से ए में वाटर फ्लो हो रहा है।
अनलेस वी अप्लाई एनर्जी, अगर हम इसे प्रेशर मतलब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दें और फिर तो ये हो सकता है, लेकिन जब तक हम एनर्जी अप्लाई नहीं करेंगे बी से ए वाटर फ्लो नहीं होगा। तो हमेशा ही जो वाटर होता है वो ग्रेविटेशनल हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे फ्लो करता है, ये हम सभी जानते हैं। नॉर्मली मैं ये भी कह सकता हूँ कि हायर हाइट से लोअर हाइट, पर लोअर और हायर हाइट एक रेफरेंशियल टर्म्स हैं, इसलिए उनका यूज़ नहीं करते हैं। तो हम ये कहते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमेशा वाटर फ्लो करता है। तो ये ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात हुई। सिंपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो अगर दो वायर हैं, लेट्स से एक ही कंडक्टर है और उनमें दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, अगर हम ए पे हायर पोटेंशियल अप्लाई कर दें बाय यूजिंग ए बैटरी और लोअर पोटेंशियल अप्लाई कर दें बी पे, लेट्स से 2 वोल्ट, तो मतलब ए और बी, तो इसमें हायर कौन है, जो मतलब ये बैटरी का सिंबल है, इसमें जो ये लाइन होती है ये हायर पोटेंशियल पर होती है, ये लाइन स्मॉल मतलब लोअर पोटेंशियल पर होती है। उनमें जो मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा, लेट्स से ए डैश एंड दिस इज बी डैश, तो ए व्हाट पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, पोटेंशियल ऑफ ए डैश विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी डैश, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ ए डैश माइनस पोटेंशियल ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 2 वोल्ट, मतलब उनमें डिफरेंट मतलब ए बड़ा होगा क्योंकि वो हायर पोटेंशियल कनेक्ट है, ए डैश बड़ा होगा क्योंकि हायर पोटेंशियल कनेक्ट है, बी डैश छोटा क्योंकि लोअर पोटेंशियल कनेक्ट है, और कितना ए डैश बड़ा होगा 2 वोल्ट से, जो वोल्ट यहाँ लिखा रहेगा। तो ये बैटरी की बात हुई। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा कनेक्ट कर दें तो हम पाते हैं कि जो चार्ज है वो ए से बी की तरफ फ्लो होता है, ये चार्ज ए से बी की तरफ फ्लो होता है, यहाँ पे चार्ज जो भी होगा वो यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लो the amount of energy required to flow a charge from one point to the infinity। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस उसकी डेफिनेशन अलग होती है। पहले मैं आपको एक डेफिनेशन समझाता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ध्यान दीजिएगा, ये आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा क्योंकि अभी इन्फिनिटी की बात होगी इसमें। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? The energy per unit charge, or you can say work done per unit charge, work done per unit charge in order to bring the charge from infinity to that point। अगर मैं ये भी इंसिस्ट करूँ, अगर आपको मतलब एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है और आपको बहुत टिपिकल लग रहा है तो आप इसे याद भी कर सकते हैं। किसी पॉइंट पर, लेट्स से दिस इज पॉइंट पी, इन्फिनिटी का मतलब ये मत समझिएगा कि इनफाइनाइट एग्जैक्टली से लाना है। इन्फिनिटी का मतलब कि उससे बहुत दूर कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत दूर उस तरह डिफाइन करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर चार्ज हैं, यहाँ पे बहुत सारे चार्ज हैं, कुछ प्लस हैं कुछ माइनस हैं, तो यहाँ से हम जो चार्ज ला रहे हैं, लेट्स से दिस इज 1 कूलम, प्लस 1 कूलम, तो जो प्लस चार्ज होंगे इसे रिपेल करेंगे और नेगेटिव चार्ज होंगे उसे अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो सारे चार्जेस हैं इनका यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाए, मतलब बहुत इनसे इतना सफिशिएंट दूर हो कि इनसे इस पे लगने वाला फोर्स जीरो हो, जहाँ जिस पॉइंट से हम ला रहे हैं तो उसे इन्फिनिटी मान लेंगे। तो उस पॉइंट से पी तक लाने में जो वर्क हम करेंगे, इस प्लस कूलम चार्ज को वहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क हम करेंगे, वर्क डन, उसको अगर हम 1 कूलम से डिवाइड कर दें तो यही होगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। लेट्स से वर्क डन ऑन 1 कूलम। So this is the definition of potential of point P, means the work done per unit charge in order to bring the charge from infinity to that point. The work done per unit charge in order to bring the charge from infinity to that point. Okay, now next point is potential difference.
पोटेंशियल डिफरेंस। ना व्हाट डू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? सेम कॉन्सेप्ट हम जो इसमें यूज़ कर रहे हैं पोटेंशियल में, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज़ करेंगे जो ऊपर मैंने बताया। अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, लेट फ्रॉम ए टू बी ले जाने में किया गया वर्क, ए टू बी ले जाने में किया गया वर्क ही ए टू बी ले जाने में किया गया वर्क पर यूनिट चार्ज ही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। लेट से हम प्लस क्यू को ले जा रहे हैं। अच्छा मान लीजिए यहाँ 1 कूलाम को नहीं 2 कूलाम को लाते हैं, तो ये वर्क जो वर्क होता है इसको 2 से डिवाइड करते हैं। ऑब्वियसली 2 कूलाम लाने में वर्क ज़्यादा लगेगा और 1 कूलाम को लाने में कम लगेगा। तो 2 कूलाम में वर्क से डबल ही होगा। तो आप ध्यान दें कि ये जो हम 1 कूलाम की जगह मान लीजिए प्लस क्यू नॉट को ला रहे हैं, तो भी आंसर वीपी हमारा सेम ही आएगा। मतलब ये जो पोटेंशियल है ये इस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये बस इस पॉइंट पे डिपेंड करता है जिस पॉइंट पे हम उस चार्ज को ला रहे हैं। ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अगर लेट से हम 1+1 कूलाम चार्ज को ए टू बी तक ले जाएं, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी ए माइनस वी बी, इस तरह लिखते हैं वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस। दिस विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन 1 कूलाम डिवाइडेड बाई 1 कूलाम, वर्क डन ऑन 1 कूलाम इन मूविंग इट फ्रॉम ए टू बी, और होल डिवाइडेड बाई 1 कूलाम। So this is equal to potential difference between A and B. ओके, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए। इस वीडियो में इतना ही। पहले आप लोग इसे समझ लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।